उसने ये भी बताया कि रिश्वत के पैसे डायरेक्ट एसएचओ को जाएंगे और एसएचओ जो पैसे खाते हैं वो ऐसे नहीं खाते, वो जिम्मा उठाते हैं। हमारे दूध में आपका कोई माल पकड़ा गया, उसके जिम्मेदार पुलिस थाना वो जिम्मा उठाते हैं। इससे जो पुलिस जो पैसे खाते हैं वो ऐसे नहीं करते, वो जिम्मा उठाते हैं। सारी तफसीलात बताने के बाद इसने हतमी डील के लिए हमें एसएचओ या इसके फ्रंटमैन से मिलवाने के लिए टाइम दे दिया। ये नजराना मेरी तरफ से हमारी अभी तो समझो आपको ये पहली डील की हमने मिठाई दी। आपका ये जो बातें ना साहब ने जो बोला है इसमें इसको बिलस्ट मिलाओ सेठ है, हम नहीं बोलेंगे मालिक है। बाकी ये बात आपको कल भी यही बोला कि सेठ का जरूरत ही नहीं आने का, आए तो फिर 6 बजे ना 6 बजे मुकर्ररा वक्त पर थाने का हेड मुहर्रर हमारे नुमाइंदे को एसएचओ के फ्रंटमैन नजीर के पास ले गया, जो अभी खुफिया वीडियो में खुद को एडिशनल एसएचओ बताएगा। लेकिन ये शख्स दरअसल जाम शुरू के एक थाने में तैनात था, लेकिन थानेदार के जाती फ्रंटमैन के तौर पर ये ड्यूटी यहाँ हटरी थाने में गैर कानूनी तौर पर अंजाम दे रहा था। और कमाल की बात यह है कि किसी भी अफसर को या तो इसकी खबर नहीं थी या खबर होते हुए भी वो इस ताकतवर एसएचओ के सामने बेबस थे। हमारे नुमाइंदे ने उसे बताया कि हम रोजाना 1000 मेनपुरी आपके इलाके से गुजार कर आगे भिजवाएंगे। हमारी डेली की जो है वो 1000 मेनपुरी जाएंगे यहाँ से मेरे पास। मेनपुरी आपकी हुदूद लगती है ही है, आप हुक्म करें। बता दिया 50,000 होना है, 1 टन एक दफा जाएगा। ठीक है, बस 50,000। देखो ना वहाँ पे आपकी क्या सेटिंग है। ठीक है, वो हम जाने हमारा काम है। यहाँ पे जो हमारे 1-2 क्रास वाले हैं, ठीक है, यही सेटिंग है। ठीक है भाई, हमारा 5 टन माल आएगा। ठीक है, 5 टन लाजमी आपको पता है, टन में 33-34 कट्टा होता है। सही से वो हमारी उनके साथ सेटिंग यानी लास्ट वाली, क्योंकि ये साहब है हमारे, ये डायरेक्ट मेरे पास अकेले नहीं है, मेरे पास मेरा अफसर है। तो मैंने बोला जो दूसरों के साथ है आपके साथ भी। एसएचओ का फ्रंटमैन नजीर, जो टीम सरेआम पर तशद्दुद के वक्त भी एसएचओ के हमराह था, इसका कहना था कि चूंकि मेरा अफसर यानी हेड मुहर्रर आपके साथ आया है, इसलिए आपके साथ भी वही रेट होगा जो बाकियों के साथ है, क्योंकि इस रिश्वत का हिस्सा डीएसपी को भी जाता है, वरना कल को उसकी टीम आपका माल पकड़ लेगी। कोई कमी बेशी नहीं, वो इसमें हमारे साथ दफ्तर और भी है, साथ में डिप्टी भी बैठा हुआ है। अच्छा। उसकी भी टीम है, आपको भी पता होगा, साहब को भी पता है। अगर हम सिर्फ अपना करें और उसको नहीं बताएं, कल उसकी टीम पकड़ ले तो भी हमारे। और एसएचओ साहब मेरा बड़ा भाई है, मैं एडिशन हूँ, मेरे सलाम दुआ तो हो सकती है। अगर कोई तोहफा देना हो, हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी में आप आओगे, सलाम दुआ नहीं, आपको हम रोटी खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे साहब के साथ। बस इसका कहना था कि ये एसएचओ उसका बड़ा भाई है, यानी बड़े भाई की तरह है, और वो खुद एडिशनल एसएचओ है। बड़ा भाई है, मैं एसएचओ से मिलने की हमारे नुमाइंदे की ख्वाहिश पर इसका कहना था कि आपको उनसे मिलवाऊंगा भी और उनके साथ चाय और खाना भी होगा। सलाम दुआ तो हो सकती है। अगर कोई तोहफा देना हो, हम अपनी मर्जी से अपनी खुशी में आप आओगे, सलाम दुआ नहीं, आपको हम रोटी खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे साहब के साथ। बस हमारे नुमाइंदे ने इस डील के फाइनल हो जाने की मिठाई के तौर पर इस शख्स को 4000 रुपए की रिश्वत दी। ये साईं को भी जो है ना, ये लीजिए, ये अभी ये समझ लें कि ये तोहफा है हमारा, ठीक है ना। चले फिर निकलें। खुद को एडिशनल एसएचओ बताने वाले इस एहलकार ने ये सारी डीलिंग थाने में मौजूद एसएचओ के कमरे में की, जिसे आप आगे चलकर भी देख सकेंगे जब एसएचओ और उसका ये फ्रंटमैन टीम सरेआम के साथ मारपीट कर रहे थे। मेनपुरी, जो कि गुटके की एक किस्म है, इसकी पहली कंसाइनमेंट की रिश्वत की रकम की अदायगी के लिए इस शख्स ने हमारे नुमाइंदे को अब की बार एक औताक पर बुलवाया। यहाँ आते ही हमारे नुमाइंदे की मुकम्मल तलाशी ली गई कि कहीं कोई खुफिया कैमरा तो मौजूद नहीं, लेकिन हमने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली। बज़ाहिर एक मेनपुरी के सप्लायर से 50,000 रुपए रिश्वत लेने की रिकॉर्डिंग हमारे खुफिया कैमरों ने महफूज कर ही ली।
ये गिने। अरे यार साईं आप ही गिनने, आपने मुझे सारी घबराहट सब कर दी। पता नहीं आप कह रहे हैं कि मैं कोई गिने, आप तसल्ली से गिने। नहीं, अब एतमाद की बात, ये 50 आपको दे ठीक। 50,000 रिश्वत देने के बाद हमारे नुमाइंदे ने SHO साहिब से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया तो ये उसे अंदर कमरे में ले गया, जहां SHO हमारे नुमाइंदे से मिला तो जरूर, लेकिन चूंकि इन्हें पहले से ही इस पर शक हो गया था, उसने हमारे नुमाइंदे से ठीक से नजरें मिलाकर बात नहीं की, बल्कि अपने फ्रंट मैन से कहा कि तुमने इसे बता दिया है ना कि राब्ता व्हाट्सएप पर करना है। अच्छा साईं, बस आप है ना किसी किस्म का कंफ्यूजन का, आप मेरे एतमाद पे आपसे मुलाकात हो गई, ठीक है? ठीक है, बस ये बात यहाँ पे। हाँ ठीक है, ठीक। जो कांटेक्ट जो तेरे को बताए थे व्हाट्सएप पे हमारा नुमाइंदा मीरपुर खास जाने और वहां से उनके लिए तोहफा लाने का वादा करके वहां से रवाना हो गया। ठीक है साईं, फिर इजाजत है। अभी मैं, आप यहीं है ना, अभी मैं जा रहा हूँ मीरपुर, तो वहाँ से वापसी में फिर आपके लिए तोहफा तो कोई भी दे सकता है ना, तोहफा देने की तो कोई मना नहीं है ना। हाँ भाई ठीक है ना, थैंक यू। वादे के मुताबिक हमारा नुमाइंदा शाम को मिठाई लेकर एक बार फिर वहां पहुंचा। SHO फोन पर बिजी था, सो उसने इसे अंदर बैठने का कहा जहां उसका फ्रंट मैन नजीर मौजूद था। हमारा नुमाइंदा फिर उससे मिला और मीरपुर खास की पार्टी से मिलने वाले चेक्स का कहकर रिश्वत की बाकी रकम के चेक उसे पेश किए, क्योंकि डील ये हुई थी कि SHO को महीने भर की एडवांस पेमेंट की जाएगी। अभी मुझे 2 पार्टी से चेक मिले हैं। अच्छा ये जो है ना, दोनों चेक आप रखें, और नहीं ये जो है, वो जो आपको मैंने चेक दिया ना, अच्छा ये तो वो भी आपकी अमानत है। कौन आपका? आप जरा अंदाजा कीजिए कि ये कैसी अंधेर नगरी है। एक SHO ने एक दूसरे थाने में तैनात एहलकार को अपना फ्रंट मैन बनाकर जाती मुलाजिम बनाकर रखा हुआ था, जो इसकी ईमा पर थाने में SHO के रंग बिरंगे एयर कंडीशन कमरे में नौजवानों के लिए मनशियात, गुटके और मेनपुरी जैसे जहरे कातिल की अपनी निगरानी में तरसील की डील करता है। SHO का फ्रंटमैन नजीर 50,000 रुपए रिश्वत लेकर हमारे नुमाइंदे को SHO से उसकी औताक पर मिलवाता है, और फिर जब टीम सरेआम ये सबूत लेकर इनसे सवाल करती है तो ये अपनी बर्बरियत दिखाते हुए तशद्दुद पर उतर आते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, ये कैमरों की मौजूदगी में अपनी अनानियत के हाथों मजबूर होकर हम पर हाथ उठाने से बाज नहीं आए। ये इस मुल्क के आम आदमी के साथ क्या सलूक रवा रखते होंगे। गुटके और मेनपुरी की स्मगलिंग में मुलव्वस होने के सबूत और हमारे नुमाइंदे से इनकी डील की रिकॉर्डिंग हासिल होने के बाद हम कराची से हैदराबाद पहुंचे, थाना हटरी में दाखिल हुए और सीधा SHO के उस ज़र्क बर्क कमरे तक पहुंचे जहां हर गैर कानूनी काम रिश्वत लेकर करने की डील की जाती थी। SHO फारूक का फ्रंटमैन नजीर इत्तेफाकन बाहर ही मौजूद था। वो हमसे मिला और हमें खुद ही SHO के कमरे में ले गया। शायद वो कोई भी जिम्मेदारी अकेला नहीं उठाना चाहता।